अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। 9 तारीख को शाम में 6 बजे मुझ पे कुछ महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करने के लिए आज मैं ये पत्रकार परिषद ले रहा हूँ। ये पत्रकार परिषद हाजी मोमिन भाईजान जैसे मुझ पर लगाए गए आरोप को खारिज करना है। हाजी मोमिन भाई, क्या आज पत्रकार परिषद यहाँ रखी गई थी? क्या है पूरा मामला? किस चीज़ की आप जानकारी देना चाहते हैं? 9 तारीख को शाम में 6 बजे अतीउल्ला खान ने मुझे फ़ोन करके बुलाया उसके ऑफिस में। एक एनजीओ के माध्यम से उसको मैंने 8,000 रुपये दिया था। उसका एक एनजीओ था भारतीय जन सेवा सामाजिक संस्था। इस एनजीओ में उसने कई लोगों को इस तरीके के आईडी कार्ड बना के दिए थे जिस पे भारतीय राज मुद्रा और फ़ोटो पे भारतीय राज मुद्रा का लबड़ स्टैंप है। इसी की कंप्लेंट मैंने 8 दिन पहले थाने पुलिस को ट्विटर द्वारा की गई थी और इसमें उसके पास काफ़ी चीज़ें हैं। ये पुलिस मेंबर का विजिटिंग कार्ड उसने बनाया था, भारतीय मानव अधिकार समिति का विजिटिंग कार्ड उसने बनाया था। उसके ऑफिस पे पीछे भारतीय राज मुद्रा वाला बैनर लगा हुआ था और कई लोगों को, और इसने खुद ने एक लेटर हेड बनाया था जिस पे आप देख सकते हैं भारत की राज मुद्रा वो छपा हुआ है। और ये उसका एनजीओ है। ये जो एनजीओ 2016 में ख़त्म हो चुका है और ये एनजीओ का नाम है जन सेवा सामाजिक संस्था। अगर आप देखेंगे तो जन सेवा सामाजिक संस्था शरीफा रोड पे कुछ मच्छी वाले बैठते हैं, उनसे 30-30 रुपये का हफ्ता वसूल करता था। ठाणे महानगर पालिका की आईडी कार्ड बना के बोले मैं अभिजीत राणे की यूनियन चलाना चाहता हूँ और मैं उसका मेंबर भी हूँ, उसका पदाधिकारी हूँ। अभिजीत राणे उनके एनजीओ का ये पदाधिकारी बताता है अपने आप को। और कुछ रिक्शा वालों से भी उसने बात किया था। ये आप देख सकते हैं ठाणे महानगर पालिका का बोगस आईडी। कुछ महिलाओं ने लगाया था मुझ पे उनसे चैटिंग का आरोप। रानी सैयद नाम की लेडीज़ है जो बरकत पार्क में रहती है, उन्होंने मुझ पे चैटिंग का आरोप लगाया था। ये चैटिंग जो बताई जा रही है, ये चैटिंग आप सही से देखिए 2017 18 सितंबर 2017, और इस पर मेरा नंबर कहीं शो नहीं हो रहा है। इस पर एक नाम सेव किया हुआ है दुआ ट्रस्ट। दुआ ट्रस्ट हालांकि मेरा ही है, लेकिन इसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस नंबर को साबित करें ये नंबर मेरा है। ये रानी सैयद नाम की औरत ने मुझ पर ये आरोप लगाया है कि ये चैटिंग मैं उसके साथ करता था और उसको मैंने ऐसा भी ऑफ़र किया हो कि मैं फाइनेंशियली और सेक्सुअल हेल्प करूँगा। तो इस पे मुझे वो क्लियर करे कि मैंने ये बात उससे कब किया। कैसे साबित करेंगे कि वो आप नहीं है? ये कानून साबित करेगा। मैं कानून से मदद मांगा हूँ और ये अगर वो साबित नहीं करती है तो मैं उस पर रानी सैयद और उसके हस्बैंड हसन सैयद और अतीउल्ला खान और जितने लोग उस समय वारदात में थे उस जगह पे, और एक लेडीज़ थी जो बाहर नहीं आई है, उस पर ये 4-5 लोगों पर मैं मानहानि का दावा दाखिल करने वाला हूँ मुंबई हाई कोर्ट में। क्योंकि मेरी इज्जत को तार तार किया गया है उस हमले के बाद। क्योंकि काफ़ी जितना जो चलना था मीडिया, सोशल मीडिया, फिर प्राइवेट व्हाट्सएप के ज़रिए मतलब एक दूसरे को मैसेज किया गया और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी वो मैसेज बार बार घुमा कि हाजी मोमिन को चप्पलों से मारा गया। ये चैटिंग अगर आप लोग देखते हैं तो इसकी तारीख जो दी गई है ये 2017 की तारीख है, 18 सितंबर 2017। रानी सैयद ये साबित करे कि ये चैटिंग मैंने उसके साथ कब किया था। जिस तरीके से उसने मुझ पर चप्पलों से वार किया, चप्पलों से हमला किया, ये एक गंदे लेवल की राजनीति की गई है मुझ पे। साजिश के तौर पे मुझको फंसाया गया और वहाँ पर बुलाया गया। रानी सैयद को आप कब से जानते हो? रानी सैयद को मैं समथिंग एक 2018 वगैरह से जानता हूँ, जब मुझे अतीउल्ला ने मिलाया और अतीउल्ला ने क्लियर लफ्ज़ में बताया मुझे कि ये मेरे मतलब ताल्लुकात में, मतलब समझ सकते, मैं वो मीडिया के सामने वो ताल्लुकात को मैं ओपन जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको वो ताल्लुकात के बारे में जानना है तो बाजू में ही बरकत पार्क बिल्डिंग है, उधर एक लोग जानते हैं। राजू अंसारी भाई, उन्होंने शमीम भाई के ऑफिस पे उसको लात से मारा है। इस मामले को लेके वहाँ बरकत पार्क के रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तो रानी सैयद के रूम का जो मेंटेनेंस आया था, जो रिपेयरिंग का मेंटेनेंस आया था, वो ये देने से इनकार किया और वहाँ पर बोला कि मैं एनजीओ वगैरह चलाता हूँ और ये हम लोग नहीं देंगे। तो राजू भाई के पास मामला गया और राजू भाई ने उसको शमीम भाई के ऑफिस पे बुलाया
और वहाँ पे उसको एकदम गाली गलौज वगैरह, इस बात को मैंने खुद ने सुलझा के दिया था। मैं अगर सेटलमेंट नहीं करता तो वो आज यहाँ मुमरा में दिखता भी नहीं, लेकिन वो उस वक्त मेरी गलती हो गई थी, मैं उस वक्त सेटलमेंट कर दिया। और ये जो चैटिंग मुझसे जोड़ी जा रही है, ये चैटिंग वो साबित करे, इसके लिए मैंने साइबर सेल, थाने साइबर सेल में ये अपील किया हूँ कि ये चैटिंग मुझसे जोड़ी जा रही है और मेरा नाम ख़राब किया जा रहा है। ये नाम को दुरुस्त किया जाए, नहीं तो इन पे मानहानि का दावा मैं मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल कर रहा हूँ। इसमें जो नाम सेव किया गया है दुआ ट्रस्ट, ये दुआ ट्रस्ट हालांकि मेरा है, लेकिन ये नंबर जो ट्रस्ट का जो नंबर, जो इसके पीछे जो नंबर है, ये किसी और का है, ये मुझे पुख्ता यकीन है, क्योंकि ये साजिश के तौर पे मुझे फंसाया गया है। और ये 100% मेरा नंबर नहीं है। और ये रानी सैयद साबित करे, क्योंकि रानी सैयद ने मुझ पे चप्पल से वार किया, हमला किया। तो रानी, आपका नंबर नहीं है तो ये लोग आप 2017 की ये चैट बता रहे हैं, तो हाँ, अब इन लोगों ने क्यों आप पर जो है मारपीट की आपके साथ? ये जो मामला हुआ था, ये मैंने इसके एनजीओ के खिलाफ में ट्वीट के माध्यम से थाने पुलिस को कंप्लेंट किया था कि ये बोगस एनजीओ चलाता है और इसका एनजीओ का तारीख भी ख़त्म हो गई है। तो थाने पुलिस द्वारा मुमरा पुलिस स्टेशन में सीनियर वरिष्ठ इंस्पेक्टर कड़ साहब के पास रिपोर्ट आई और कड़ साहब ने दीपक घुगे, पीएसआई दीपक घुगे साहब के पास इन्वेस्टिगेशन दिया। और उस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में उसको मालूम पड़ा कि हाजी मोमिन भाईजान के ट्विटर द्वारा मुझ पर कंप्लेंट की गई है। उसका बदला लेने के लिए उसने 9 तारीख को शाम में 6 बजे कुछ महिलाओं को बुलाया और मुझको चप्पल द्वारा हमला करवाया। लेकिन हाजी भाई, आप बोल रहे हो क्या कि चैट जो है 2017 का है? हाँ। और आपकी जो बातचीत हुई है रानी सैयद से, जो पहचान हुई है 2018 में हुई है। हाँ, तो ये क्लियर कर दीजिए। हाँ, ये क्लियर करना चाहता हूँ मैं कि रानी सैयद ये खुद साबित करे जिसने आरोप लगाया मुझ पे। मैंने सबसे पहले गृह मंत्रालय, अनिल जी देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, उनके पास ये तकरार किया हूँ। दूसरा, उसके बाद पुलिस आयुक्त थाने, इनके पास दिया हूँ, साइबर सेल में दिया हूँ। और तीसरा, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मुमरा, इनके पास दिया हूँ। ये खास करके इसमें लिखा हुआ है कि इस चैटिंग की जांच की जाए, ये चैटिंग किसकी है। और ये निचले लेवल की राजनीति करके मुझको और मेरे पार्टी का नाम बदनाम करने के लिए, क्योंकि टारगेट पार्टी को भी किया गया था और टारगेट मुझको भी किया गया था। और मैं मेरे वरिष्ठ लीडरों से इस मामले में मदद चाहता हूं कि ये मामला क्लियर करें, ये दूध जैसा साफ मामला करें। इसको जो तरीके से इसको काला बताया गया और हाजी मोमिन को मतलब बदनाम किया गया औरतों के ज़रिए, और मैं इस आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुमरा कौसा में रहने वाली मेरी तमाम माँ बहनों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस रानी सैयद को इससे पूछिए कि इसने इस तरीके की हरकत क्यों करी है। और आप तमाम पत्रकारों को मैं बताना चाहता हूं कि आप अगर इस बरकत पार्क में अगर चले जाएंगे तो रानी सैयद की हकीकत आपको मालूम पड़ेगी। मीडिया में आपने क्या बयान दिया था और आपको किस तरह का प्रेशर जो है किया जा रहा है? जी, मैंने मीडिया में सर ये बयान दिया था कि जो सना है जिसने हाजी मोमिन के ख़िलाफ़ कंप्लेंट किया था वो गलत है। उसका कहना है सर कि उसने कुछ नहीं बोला था, बट ये मेरे पास वहाँ जो लोग मौजूद थे और कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करके ये बताया था कि ये चीज़ वहाँ पर हुई थी। सना जो है लड़की, उसने ये चीज़ बोला था कि वो हाजी मोमिन पे केस करेगी। तो यही मैंने न्यूज़ में भी बोला था। केस करेगी क्या चीज़? जी वो कुछ नहीं पता, सिर्फ मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं हाजी मोमिन पे केस करूँगी। तो अभी आपका रूम का क्या मसला है जहाँ पर वो एनजीओ थी, उसको लेकर आपको क्या कहा है? जी, बिल्डिंग की कंप्लेंट आई है मुझे, और अभी से नहीं 5-6 महीने पहले से कंप्लेंट आ रही थी कि अतीउल्लाह खान जो है वो रोज़ाना अलग अलग लड़कियों को लेकर आता है। तो मैंने बोला ये ऑफिस से होता होगा, बट फिर ये सब मैटर होने लगा तो बिल्डिंग वालों ने मुझे नोटिस दिया है, कंप्लेंट किया है कि आप यहाँ से ये रूम खाली करवा दो, इसको ऑफिस। तब अतीउल्लाह का ऐसा कहना है कि आप अगर मुझसे ऑफिस खाली कराओगे तब पेपर पे लिख के दो, मुझे नोटिस दो कि इसके बाद आप किसी को भी ऑफिस के लिए नहीं दोगे। रूम आपका है, आप किसी को भी दे सकते हो, तो फिर ऐसा क्यों? जी पता नहीं, वो बोलता कि आप लोग मतलब मुझे खाली करा के हाजी मोमिन को ऑफिस दोगे, तो मेरा पर्सनल मैटर है, मेरा घर है, मैं किसी को भी दूँ। तो उसके लिए कहा था कि हाजी मोमिन को देंगे आप ऑफिस खाली करा के, ऐसा कुछ कहा? जी नहीं, ऐसे कोई बात ही नहीं हुई। अगर हुई, जी अगर हुई भी है तो उसका इसमें कोई लुका वो नहीं है। वो मुझे किसी को प्रेशर नहीं कर सकता है बोलने के लिए, बदलाने की बात बोल रहे हैं। और मुझे चैनल में किसी इंटरव्यू दिया था, उसमें बोला था आपने, बाइट दिया था इंटरव्यू के जी। संदर्भ में क्या कहा? क्या हुआ था उस वक्त ये हुआ था कि जो यहाँ पर हुआ था उसके चलते हम लोग चौकी गए थे।
वहाँ पे भी अतिउल्लाह ने मतलब न्यूज़ रिपोर्टर के सामने मुझे बोला था कि मैडम आप गवाही मत दो। ये जो वहाँ मौजूद थे उनके सामने ये बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था। उस बयान में आपने क्या कहा था? उस बयान में मैंने ये कहा था कि जो भी हुआ वो गलत हुआ है, और जो सना है उसने ये चीज़ मतलब ऑफिस में ही बोली थी और कुछ लोगों को भी बोली थी कि मैं हाजी मोमिन को छोड़ूंगी नहीं, उस पर केस करूंगी। आपके पास कुछ प्रूफ है उस चीज़ का? जी प्रूफ तो नहीं है, लेकिन जिसके सामने वो बोली वो इंसान मौजूद है। विटनेस है मतलब? जी विटनेस है मेरे पास। मैडम, जिस तरह से ये पूरे मामले में एक वीडियो बनाया जी। गया और जो भी था मामले की तय तो हमें भी नहीं मालूम सच्चाई क्या, लेकिन इस तरह से वीडियो बना के वायरल करना किसी की भी जी। ये एक गैर इखलाकी हरकत है। जी। क्या कहेंगे इस पे? क्या औरत होने का फ़ायदा उठाया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये बहुत गलत चीज़ हो रही है जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारी औरतों का इसमें नाम बदनाम हो रहा है। तो मैं खुद ये अपील करूँगी, अगर हाजी मोमिन गलत है तो इनको सज़ा मिले, और अगर वो लेडीज़ गलत है तो वो उनको सज़ा मिलनी चाहिए पूरी। आपका भी कहने की जांच होनी चाहिए? आप जी जांच होनी चाहिए। जी मैं किसी के पक्ष में नहीं, मैं हाजी मोमिन के पक्ष में हूँ, ना मैं अतिउल्लाह खान के पक्ष में हूँ। मेरा यही अपील है कि ये जो है चैट, अगर ये हाजी मोमिन की है तो वो प्रूफ करे, नंबर्स शो करे, बस यही है। इस बात को 4 से 5 दिन हो गए, लेकिन एनसीपी के किसी भी बड़े नेता की तरफ से शमीम भाई का भी नाम आया उसमें, लेकिन उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया आपकी हिमायत में, आपके खिलाफ। ऐसा क्यों? शमीम भाई मेरे बड़े भाई है, मेरे वरिष्ठ है, मुमरा मतलब वरिष्ठ है, जैसे कलवा मुमरा के पेरेंट बॉडी के अध्यक्ष हैं। मैं उनके साथ भी काम किया हूँ, उनके मतलब पेरेंट बॉडी में भी मैं 5 साल कलवा मुमरा उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। वो मेरे वरिष्ठ है, वरिष्ठ रहेंगे और मेरे बड़े भाई समान हैं। आज आप देख रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी के अंदर सभी लोग परेशान हैं, उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया होगा तो मैं संगीन आरोप था एक। हाँ ये संगीन आरोप है, इसके ऊपर सफाई देनी चाहिए थी पार्टी की तरफ से, क्योंकि आपका जो पद है वो अक़लियती कम्युनिकेशन मेरा पद वाकई में बड़े लेवल पे पद है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि पार्टी अब मुझे मदद करे, क्योंकि मैंने इसकी कंप्लेंट साइबर सेल में भी दाखिल कर दिया हूँ और इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्दी मुंबई हाई कोर्ट में इन सब मामलात के खिलाफ मैं गुनाह दाखिल करवाऊँगा। मतलब कहना चाहते हैं कि आप कानूनी कार्रवाई के लिए? मैं कानूनी कार्रवाई पूरी तरह कर रहा हूँ। जी जी।